तो क्या हाल चाल एवरीवन। मेरा नाम वरुण है एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी एंड मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ देसी हिप हॉप सीन को। सो आई गॉट अ रिकमेंडेशन कि देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड अल्फाज़े दर्द बाय डेविल, आई शुड लिसन अप। सो मैंने ये सॉन्ग सुना हुआ है ऑन द इंस्टाग्राम रील्स, तो सुनते हैं फिर कि कैसा है ये कंप्लीट सॉन्ग। बिकॉज 12 जनवरी को सॉन्ग आया था एंड देन ऑलरेडी 62,000 व्यूज हैज़ क्रॉस्ड, तो इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो लेट्स हियर इट आउट, हियर वी गो। कितना सूदिंग है ये। मेरे घर की ये दीवारें मेरी दुनिया बन चुकी है। हजार ख्वाहिशें थी मेरी सारी मर चुकी है। माँ को उसका हंसता हुआ बेटा फिर से मिल जाए, वो सारे ही भगवानों से ये दुआ कर चुकी है। पर Damn. माँ को उसका हंसता हुआ बेटा मिल जाए, वो सारे ही भगवानों से ये दुआ कर चुकी है। समय का ये पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, हाथ मेरे लिखते नहीं एक लफ्ज भी झूठ का। आजकल के लोग घर पे माँ बाप को कोसते और दरबारों में जाके झूठे बाबाओं को पूछता। ओ फैन जिसको Damn. होना है वो, ये पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, हाथ मेरे लिखते नहीं एक लफ्ज भी झूठ का। आजकल के लोग घर पे माँ बाप को कोसते और दरबारों में जाके झूठे बाबाओं को पूछता। ओ फैन रियलिटी है, दिस इज़ अ रियलिटी कि भाई तुम घर पे अपने माँ बाप को कोस रहे हो एंड आप जा रहे हो मंदिरों मस्जिदों में और दूसरों को पूज रहे हो। भाई लाइंस लाइंस। आजकल के लोग घर पे माँ बाप को कोसते और दरबारों में जाके झूठे बाबाओं को पूछता। ओ फैन जिसको होना है वो मुझको सुनना छोड़ दे, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मेरी हिम्मत तोड़ दे। लोगों की भाई जिसको ऑफेंड होना है हो जाओ, मैं तो वही लिखूंगा व्हाट आई फील। सिंपल सी चीज़ है। फितरत को होना है वो मुझको सुनना छोड़ दे, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मेरी हिम्मत तोड़ दे। लोगों की फितरत को मैंने बचपन में समझ लिया था, कोई यहाँ पे सगा नहीं है माँ बाप को छोड़ के जो प्यार। फैक्ट फैक्ट। भाई ये सारी चीज़ें उसी वो बंदा अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है जिसने ये चीज़ फील की हुई है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको ऑफेंड होना हो जाए भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। लोगों की फितरत को मैंने बचपन में आई जस्ट वांटेड टू चेक कि किसने लिखा है एंड ट्रैक अल्फाज दर्द रिटन परफॉर्म प्रोड्यूस कंपोज मिक्स्ड मास्टर्ड आर्टवर्क एंड एडिटेड बाय डेविल। हेड्स ऑफ यू ब्रदर, हेड्स ऑफ यू। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम। को सुनना छोड़ दे, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मेरी हिम्मत तोड़ दे। लोगों की फितरत को मैंने बचपन में समझ लिया था, कोई यहाँ पे सगा नहीं है माँ बाप को छोड़ के जो प्यार तेरा औरों को वो प्यार बांट रहा है, जो यार तेरा औरों में वो खार बांट रहा है। और खुद को जरा देख, ऐसे लोगों के लिए तू अपनी जिंदगी को अपने दोनों हाथ मार रहा है। ये फेम चकाचौंध मुझे रास नहीं आती और मौत बड़ी साली मेरे पास नहीं आती। जो बात मेरे दिल में उन्हें सोच के घुटता हूँ, पर कहना मुझे अपने दिल की बात नहीं आती। लॉन्डो का रहता है ना कि हर चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट अंदर ही अंदर लेके लाइंस ब्रो, लाइंस। जो बात मेरे दिल में उन्हें सोच के घुटता हूँ, पर कहना मुझे अपने दिल की बात नहीं आती। कोई बिना मेरे बोले मुझे समझे ऐसा चाहिए, पहाड़ों में एक घर हो बिल्कुल सपने जैसा चाहिए। घर में ऐसा शख्स जिसको बेपना मोहब्बत हो, और होगा जो भी बच्चा बिल्कुल अपने जैसा चाहिए। पर ख्वाब होंगे सच जरूरी तो नहीं है, ये जिंदगी अधूरी नहीं पूरी हो सकी है। मैं अपने आप को भी जस्ट हियर द वो बैकग्राउंड में जो पीछे से टैराना। पहचान करूं, इसको बेपना मोहब्बत हो, और होगा जो भी बच्चा बिल्कुल अपने जैसा चाहिए। पर ख्वाब होंगे सच जरूरी तो नहीं है, ये जिंदगी अधूरी नहीं पूरी हो सकी है। मैं अपने आप को भी अब पहचान नहीं पाता, जब से जिम्मेदारी आई खुद से दूरी जो बड़ी है। मैं लिखना भी नहीं चाहता, मेरा खुदा सब लिखवाता है, वो खुशियों से ज्यादा मुझे दर्द से मिलवाता है। समझ आया मुझे कि ओ भाई वो जो पीछे से टैराना, ओ डेविल भाई,
हेड्स ऑफ ब्रदर, हेड्स ऑफ ब्रदर। मतलब द वे यू आर पोर्ट्रेइंग द थिंग्स, आई मीन कमेंडेबल, कमेंडेबल। एंड लिरिक्स की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, सो इनसे। इंसान तेरा खुदा सब लिखवाता है, वो खुशियों से ज्यादा मुझे दर्द से मिलवाता है। समझ आए मुझे कि इंसान जितना टूटा हो वो जिंदगी को उतनी ही गहराई से पढ़ पाता है। दवा मेरी जो जितना कि इंसान जितना टूटा हो वो जिंदगी को उतनी ही गहराई से पढ़ जो इंसान जितना टूटा है वो ज़िंदगी को उतनी गहराई से ही पढ़ पाता है। और उसके बाद एक एडलिब से वर्ड्स देखना। पाता है। दवा मेरी शराब बन चुकी है, मेरी जिंदगी मानो कोई मजाक बन चुकी है। मेरे माँ बाप को पता है ये बात की औलाद उनकी अपनी ये खराब बन चुकी है। कभी सोचा नहीं था ऐसा मतलब कितना पेनफुल होता होगा वो सिचुएशन जहाँ पे आपके माँ बाप को पता है कि मेरी औलाद ख़राब बन चुकी है। और वो दोनों के लिए है, माँ बाप के लिए तो पेनफुल है ही है, बट बेटे को भी लग रहा है कि मेरे बाप को ऐसा लग रहा है, मेरे माता पिता को ऐसा लग रहा है कि उनकी औलाद ख़राब बन चुकी है। लाइन्स। समय पता है ये बात की औलाद उनकी अपनी ये खराब बन चुकी है। कभी सोचा नहीं था ऐसा मैं बन जाऊंगा मजबूर, मुझे मेरे ये हालात कर चुकी है। और शायद मैं भी वैसा नहीं जो सोचता हूँ मैं, मुझे मालूम मेरी ये ना कितने पाप कर चुकी है। अलाइव एंड आई से कि मैं ठीक हूँ, मैं तो जिंदगी मौत के आई लाई व्हेन आई से मैं ठीक हूँ। भाई लॉन्डो का है ना, क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है वही। खड़ा कितने पाप कर चुकी है। अलाइव एंड आई से कि मैं ठीक हूँ, मैं तो जिंदगी मौत के खड़ा बीच हूँ। कभी कभी ये कायरता मुझ पे हावी हो जाती है, मन करता है ब्लेड लेकिन इस पे खींच दूं। पर मैं कायर नहीं जो इस तरह से चला जाऊंगा, तो पूछो ना मैं कैसे ये दैट पर्टिकुलर लाइन की ब्लेड लेके खींच दो, ये लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी थी एंड देन कि नहीं ये कंप्लीटली सुनना ही सुनना है मेरे को। डैम यार डेविल भाई। जिंदगी मौत के खड़ा बीच हूँ। कभी कभी ये कायरता मुझ पे हावी हो जाती है, मन करता है ब्लेड लेकिन इस पे खींच कभी कभी ये कायरता मुझ पे हावी हो जाती है कि ब्लेड लेके नस पे खींच दूँ। डैम कितना अग्रेशन होगा उस बंदे के अंदर, बट नहीं, वो ये सब करने में नहीं है, सिंपल सी चीज़ है नस खींचना। बट तो ये ना गुस्सा निकालना आप लिरिक्स पे निकालो, आप म्यूजिक पे निकालो। बहुत रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है, बहुत सारे लौंडे इसको रिलेट कर पाएंगे। दूं। पर मैं कायर नहीं जो इस तरह से चला जाऊंगा, तो पूछो ना मैं कैसा हूं ना बता पाऊंगा। मुझे खुशियों में शामिल होना पसंद नहीं है भाई, तेरे दुख में बुला तुझे खड़ा पाऊंगा। मैं लिखता खुशियों में शामिल तो नहीं हो पाऊंगा, बट कभी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आई विल बी देयर। हूँ जो दिल मेरा ये मिलोना पसंद नहीं है भाई, तेरे दुख में बुला तुझे खड़ा पाऊंगा। मैं लिखता हूँ जो दिल मेरा ये बोल नहीं पाता, और गैरों के सामने दिल को खोल नहीं पाता। मैं अपने दिल को तोड़ लूँ 1000 बार, लेकिन जिसको अपना कहा उसके दिल को तोड़ नहीं पाता। सो लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुर्दे की तरक्की से यूं जलना छोड़ को खोल नहीं पाता। मैं अपने दिल को तोड़ लूँ 1000 बार, लेकिन जिसको अपना कहा उसके दिल को तोड़ नहीं पाता। सो लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुर्दे की तरक्की से यूं जलना छोड़ दो। तेरे हाथ में है खंजर मेरी पीठ है निशाना, तो यूं गैरों के सामने अपना बनना छोड़ दो। वही बात है ना कि पीठ पीछे भाई मत करो, अगर दिक्कत है तो सामने से आके बोलो। तेरे हाथ में है खंजर मेरी पीठ है निशाना, तो यूं गैरों के सामने अपना बनना छोड़ दो। आई सी एवरीथिंग, बस इस बात का है डर, जिसे अपना माना क्या पता वो दुश्मन का हो घर। जीने की चाहत थी जिसे दुनिया पे भरोसा था, वो 5 साल पहले भाई जा चुका है मर। अब जो जिंदा है वो जिम्मेदारी बांट रहा है बस, सोना तो चाहता है पर वो जाग रहा है बस। डैम ब्रदर यार, he has given the reference of his own brother, I don't know कितना सच है ये, but I got the goosebump यार। मर अब जो जिंदा है I see everything, बस इस बात का है डर, जिसे अपना माना क्या पता वो दुश्मन का हो घर। जीने की चाहत थी जिसे दुनिया पे भरोसा था, वो 5 साल पहले भाई जा चुका है मर। अब जो जिंदा है वो नो 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 नो, ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि भाई जिसे जीने की चाहत थी और जिसे जीना था वो 5 साल पहले ही मर चुका है। अब जो जिंदा है वो जिम्मेदारियां बांट रहा है बस। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। यस।
जिम्मे चाहत थी जिसे दुनिया पे भरोसा था वो 5 साल पहले भाई जा चुका है मर। अब जो जिंदा है वो जिम्मेदारी बांट रहा है बस। सोना तो चाहता है पर वो जाग रहा है बस। जीना उसके लिए जैसे उम्र कैद बन चुकी है सजा के तौर पे वक्त काट रहा है बस। मैं वाइब वाले गाने नहीं बनाता क्योंकि लोगों को मौत के मुंह से खींचना है काम। ना पूछना तुम हाल ना ही पूछना सवाल, जब भी दिख जाए ये हाथ तुम्हें लिए हुए जाम। मैं कोई अलग नहीं तेरी तरह मुझ में कभी मेरे हाथ में जाम दिख जाए तो बस हाल चाल पूछ लेना। जैसे उम्र कैद बन चुकी है सजा के तौर पे वक्त काट रहा है बस। मैं वाइब वाले गाने नहीं बनाता क्योंकि लोगों को मौत के मुंह से खींचना है काम। ना पूछना तुम हाल ना ही पूछना सवाल, जब भी दिख जाए ये हाथ तुम्हें लिए हुए जाम। मैं कोई अलग नहीं तेरी तरह मुझ में खामियां, मिला कहीं ट्रीट करना जैसे कि मैं आम। और लिखा मेरा सुन के ये समझ तो गए होगे कि ये गाने गाने नहीं है, याद रखना मेरा नाम। I'm out। I'm out. I'm out. I'm out. क्या बोल सकते हैं इस पे। ये ये वो चीज़ नहीं है कि आप एक मैनिफेस्ट करोगे कि मैं ऐसा लिखूंगा वैसा प्रेजेंट करूंगा, नहीं भाई नहीं कर पाओगे। अनलेस अनटिल तुम उस जोन से नहीं गुजरे होगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू राइट सच थिंग। बहुत डीप है ब्रो, बहुत डीप है, आई मीन बहुत डीप है। हर एक लाइन में वो दिखता है, हर एक लाइन में वो दर्द दिखता है इसके कि भाई जिस भाई को तुम अब देख रहे हो 5 साल पहले ही मर चुका। I mean, क्या है भाई, कोई नहीं लिख सकता। माँ बाप को कोसते घर पे हो जाके, मंदिर और मस्जिदों में आप बाबाओं को पूछते हो। भाई ये नॉर्मल राइटिंग नहीं है, सिंपल चीज़ है। इट इज़ जस्ट अ पेन गेम भाई। आप जो एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को आप पोर्ट्रे कर रहे हो थ्रू योर म्यूजिक। आप उस चीज़ को बता रहे हो एंड ये बहुत रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। किसी भी लौंडे को उठा के पूछे कि भाई क्या हाल चाल है, हाँ सब ठीक है, वही बोल रहा है वो। पर सही है। डेविल, 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 मतलब दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सॉन्ग कि मैं इसको सुन सकता हूँ कभी अकेले बैठा हो तो, जस्ट टू क्या भाई ठीक है। पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जस्ट लेट मी नो योर व्यूज़ कि आपको कैसा लगा सॉन्ग। एंड गिव मी योर रिकमेंडेशन। ऐसे ही रिकमेंडेशन आती रहेगी। आई विल बी मेकिंग ऑनेस्ट रिएक्शन वीडियोस ऑन द सॉन्ग। एंड सिंस ये मेरी जस्ट अभी जर्नी आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, सो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो माफ़ कर देना गाइस। सो थैंक यू एंड टिल देन